आज हम एक्सरसाइज 13.8 करेंगे। 13.8 एक्सरसाइज चैप्टर 13 का लास्ट एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज फर्स्ट पार्ट 7 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट 0.63 मीटर। इसमें हमें क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है दोनों पार्ट्स में हमें उसका रेडियस गिवन है स्फीयर का, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको सारे फॉर्मूले पहले ही लिखवाए हैं फर्स्ट वीडियो में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है? रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r का क्यूब है, तो 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया 88 मल्टीप्लाई 49/3। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 4312/3। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको ये पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी लिख देंगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। ये हो जाएगा 1437:1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है? 0.63 मीटर रेडियस है। तो इस केस में वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63। 7 से 0.63 0.09 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 3 से 0.09 0.03 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 88 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63। इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1.0478 मीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सेकेंड पार्ट में। तो हमने दोनों पार्ट में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर टू जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर 0.2 मीटर 0.21 मीटर। तो इसमें हमें डायमीटर गिवन है दोनों पार्ट्स में, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट में रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 28/2 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस है 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। 7 से 14 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 88 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 14/13। इसको मल्टीप्लाई करके इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 11498 is to 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम। अब सेकेंड पार्ट में रेडियस क्या हो जाएगा? हमें डायमीटर 0.21 मीटर गिवन है, तो रेडियस हो जाएगा 0.21/2 मीटर। ये हो गया हमारा रेडियस। अब हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.21/2 0.21/2 मल्टीप्लाई 0.21/2।
ये 2 2 ज़ा 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 22 11 टाइम्स में कैंसिल, 7 से 0.21 0.03 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 3 से 0.03 0.01 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 11 से 0.01 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.11 मल्टीप्लाई 0.21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0441। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.004851 मीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम। इस क्वेश्चन में दोनों पार्ट्स में वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, हमने दोनों वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिए। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें डायमीटर गिवन है एक मेटेलिक बॉल का 4.2 सेंटीमीटर और हमें पूछा कि मास क्या होगा बॉल का अगर डेंसिटी मेटल की 8.9 ग्राम है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, उसमें हमें डेंसिटी गिवन है, हमें मास फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें वॉल्यूम भी पता होना चाहिए। तो बॉल का हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। पहले रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। डायमीटर गिवन है हमारे पास, डायमीटर गिवन है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस 4.2/2 2.1 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस। अब हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ बॉल 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करेंगे। 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर है हमारे पास 2.1 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। 7 से 2.1 0.3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 3 से 0.3 0.1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 88 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8.8 मल्टीप्लाई 2.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4.41। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ बॉल। अब हमें क्या पता है, डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। देयरफॉर मास इक्वल्स डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब हमारे पास डेंसिटी भी है, वॉल्यूम भी है, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 8.9 और वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया 38.808। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास क्या आ जाएगा हमारे पास 345.3912 ग्राम। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिखें तो क्या हो जाएगा 345.39 ग्राम। ये अप्रॉक्सीमेटली आ गया हमारा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर मास ऑफ द मेटल, मास ऑफ द बॉल इज 345.39 ग्राम। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। तो इसमें क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो डायमीटर ऑफ मून है वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के। तो इसमें पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ, इनका फ्रैक्शन निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ मून कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ का। तो इसमें हमें पहले डायमीटर गिवन है, पहले हम उसको लेट कर लेते हैं दोनों का, अर्थ का और मून का डायमीटर।
let diameter of earth equals d. therefore डायमीटर d हो गया तो रेडियस क्या हो जाएगा? therefore रेडियस ऑफ अर्थ, हमें पता है रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, d/2 हो गया रेडियस। अब डायमीटर ऑफ मून, अब हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है कि जो डायमीटर ऑफ मून है वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के। 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ मतलब d, क्योंकि डायमीटर ऑफ अर्थ क्या है d। तो डायमीटर ऑफ मून क्या हो गया? d/4 हो गया डायमीटर ऑफ मून। तो देयरफॉर रेडियस क्या हो गया मून का? देयरफॉर रेडियस ऑफ मून का हाफ यानी d/8 ये हो गया रेडियस ऑफ मून। अब हमें क्या निकालना है? दोनों का फ्रैक्शन। तो हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ, हमें क्या निकालना है वो हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, मून का रेडियस हम स्मॉल r से डिनोट कर लेते हैं, πr³ अपॉन अर्थ का वॉल्यूम 4/3 पाई, और अर्थ का रेडियस हम बिग R से r³। 4/3 और 4/3 तो कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा r³ अपॉन r³। स्मॉल r क्या है यानी रेडियस ऑफ मून क्या है? d/8 का क्यूब, और नीचे वाला जो r है यानी रेडियस ऑफ अर्थ d/2 वो ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/d होल क्यूब, ये हो जाएगा d³ अपॉन 8 का क्यूब करेंगे 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 का क्यूब है अपॉन d³ d³ कैंसिल, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 4 2 8, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/8 8 64 1/64। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ मून क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ मून इक्वल्स 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो ये हमें निकालना था कितना है अर्थ का, तो हम लिखते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर कैन होल्ड। तो क्या बोला इस क्वेश्चन में कि हमें बताना है कि हाउ मेनी लीटर्स, कितना लीटर्स ऑफ मिल्क एक हेमिस्फेयर बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर में आ सकता है। तो हमें हाउ मेनी लीटर्स निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि कितना मिल्क उसमें आ सकता है। तो पहले तो हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस क्या हो गया 10.5/2 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा रेडियस हमें पता चल गया। अब हम क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल
बोल। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या है हमारा 10.5/2, 10.5/2, 10.5/2। 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 22 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया। 7 से 10.5 1.5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 3 से 1.5 0.5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 11 से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5/2। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारा वॉल्यूम। लेकिन हमें क्या बोला है इन लीटर्स, हाउ मेनी लीटर्स, तो हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें पता है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर। देयरफॉर 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब में 303.1875 अपॉन 1000 इक्वल्स क्या हो जाएगा 0.303185 लीटर्स। ये इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.303 लीटर। योग्य अप्रॉक्सीमेटली 0.303 लीटर्स हम लिख सकते हैं। देयरफॉर 0.303 लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल होल्ड। तो ये योग्य क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नंबर 6 जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड इन मेकिंग द टैंक, यूज्ड टू मेक द टैंक। तो इसमें बोला है कि हेमिस्फेरिकल टैंक है जो आयरन शीट का बना है, क्योंकि आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक है। उसकी थिकनेस गिवन है 1 सेंटीमीटर। हमें इनर रेडियस गिवन है उसका, जो हेमिस्फेरिकल टैंक है उसका इनर रेडियस गिवन है 1 मीटर। हमें वॉल्यूम ऑफ आयरन फाइंड आउट करना है, कितना आयरन उस टैंक को बनाने में यूज़ हुआ, वॉल्यूम उसका। तो पहले हम लिख लेते हैं इनर रेडियस हमें गिवन है। इनर रेडियस हमारे पास है 1 मीटर। इनर रेडियस को हम R1 लिख लेते हैं। R1 इक्वल्स 1 मीटर। और हमारे पास थिकनेस गिवन है, क्यों कितना थिक है आयरन शीट। थिकनेस हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 0.01 मीटर। ये हो गया थिकनेस। तो आउटर रेडियस क्या हो गया, आउटर रेडियस इन दोनों को ऐड कर दो, तो आउटर रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। 1 + 0.01 इक्वल्स 1.01 मीटर। ये हो गया हमारा आउटर रेडियस। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ आयरन। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ आयरन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जब ऐसे इनर और आउटर रेडियस हमें गिवन होता है तो फॉर्मूला जैसा बन जाता है हमारा, हो जाएगा 2/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ये गया वॉल्यूम ऑफ आयरन का फॉर्मूला। इस केस में 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R2 क्या है हमारे पास, आउटर रेडियस को हमने R2 ले लिया। R2 हमारे पास है 1.01 का स्क्वायर माइनस R1 क्या है हमारे पास 1 का स्क्वायर। ये जाएगा 44/21 मल्टीप्लाई
1.01 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.0303301 माइनस 1 44/21 मल्टीप्लाई उसमें से माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 0.030301। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा हमारे पास 0.06348 मीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेटली अप्रॉक्स आ गया हमारे पास 0.06348 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ लिख देंगे देयरफॉर 0.06348 मीटर क्यूब ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक दी टैंक। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या बोला है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है स्फीयर का और उसका सरफेस एरिया गिवन है हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, हमने पिछले क्वेश्चंस में किया हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4πr²। यहाँ पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है सरफेस एरिया, इक्वल टू 4πr²। वैल्यूज पुट करेंगे 154 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर। आर तो हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पे r² बचेगा। साइड चेंज करेंगे 154 मल्टीप्लाई 7/4 मल्टीप्लाई 22 से 154 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू r²। तो r² की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 49/4। तो r क्या हो गया √49/4, ये हो गया 7/2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा रेडियस। अब हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे 4/3 πr³ 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर क्या है 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो 4 4 कैंसिल, 7 से 22 11 टाइम्स में कैंसिल कीजिएगा। 11 मल्टीप्लाई 49/3। 11 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 539, हो जाएगा 539/3 539/3। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या आ जाएगा 179:2/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड इट whitewashed at the cost of rupees 498.96. If the cost of the whitewashing is rupees 2 per square meter, find inside surface area of dome, volume of air inside the dome. तो इसमें क्या बोला, एक डोम है वो हेमिस्फीयर की शेप में, उसमें वाइट वॉश का क्या कॉस्ट हुआ है टोटल 498.96 और गिवन है कि वाइट वॉशिंग पर स्क्वायर मीटर का क्या है ₹2। हमें इनसाइड सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू CS से मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें वाइट वॉश तो हम सिर्फ वॉल्स का करते हैं, तो यहाँ पे हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर में ज़मीन का तो करेंगे नहीं, तो सिर्फ वॉल्स का ही करते हैं। तो इसमें भी CS से ही हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम पहले टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल्स CS से मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग
पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर या पर सेंटीमीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो टोटल कॉस्ट क्या है यहाँ पे 498.96 इक्वल्स ये से मल्टीप्लाई पर मीटर का क्या है ₹2, देयरफॉर सी से क्या हो जाएगा 498.96 अपॉन 2, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इनर सरफेस एरिया ऑफ डोम। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर के लिए पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी एस ए में गिवन है, सी एस ए अभी हमने फाइंड आउट कर लिया। सी एस ए ऑफ डोम 249.48। सी एस ए का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स 249.48। वैल्यूज पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास है नहीं, 249.48, तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 249.48 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 39.69। देयरफॉर आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास √39.69 जो कि आ जाएगा 6.3 मीटर। 6.3 मीटर ये हो गया हमारा रेडियस। रेडियस से अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड आउट करेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड आउट करेंगे, क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63। 7 से 0.63 0.9 टाइम्स में 0.09 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 0.093 से 0.03 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। यह हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 523.908 मीटर क्यूब। इसी को हम अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 523.9 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। यही हमें फाइंड आउट करना था वॉल्यूम ऑफ एयर और इनर सरफेस एरिया। हमने दोनों फाइंड आउट कर लिया। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नंबर 9 जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 27 solid iron spheres each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash. Find the radius r dash of the new sphere in ratio of s and s dash। मतलब दोनों सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है हमें। पहले रेडियस फाइंड आउट करना है हमें न्यू स्फेयर का, उसके बाद दोनों सरफेस एरिया का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। पहले हम अब क्या बोला है क्वेश्चन में क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर क्या है 27 स्मॉल स्फेयर से बना है। 27 स्मॉल स्फेयर से मिला के जो बड़ा वाला स्फेयर है न्यू स्फेयर बना है। तो उन सारे स्मॉल स्फेयर्स का जो मिला के वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, जो न्यू स्फेयर है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो जो हमने बोला वो हम लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर इक्वल्स 27 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर मल्टीप्लाई 27, क्योंकि 27 स्मॉल स्फेयर से मिलके बना है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश है। क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस क्या है आर डैश है, तो हमें यहाँ पे आर डैश ही लेना पड़ेगा। इक्वल्स 27 मल्टीप्लाई 4/3
मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर क्यूब। 4/3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आर डैश का क्यूब इक्वल्स 27 आर का क्यूब। तो हम लिखेंगे टेकिंग, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट्स बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा आर डैश इक्वल्स 3r, आर डैश इक्वल्स 3r। अब सेकेंड पार्ट में हमें s अपॉन एस डैश निकालना है, s अपॉन एस डैश निकालना है। क्या हो जाएगा 4πr² और 4πr डैश का स्क्वायर, 4 पाई पाई कैंसिल, r² अपॉन r डैश क्या है 3r, तो 3r का स्क्वायर, ये हो जाएगा r² अपॉन 9r², r² कैंसिल, ये हो जाएगा 1/9, तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:9। तो यही हो गया दोनों सरफेस एरिया का रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश 1:9, और आर डैश तो हमने निकाल लिया, रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इज 3r। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 13.8 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन is in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm. How much medicine in mm cube is needed to fill the capsule? कैप्सूल मेडिसिन है, जो कैप्सूल है जो कि किस शेप में, स्फेयर की शेप में, डायमीटर गिवन है 3.5 mm। हमें पता है कितना मेडिसिन यूज होगा mm क्यूब में। mm क्यूब मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है उसका, पहले तो डायमीटर गिवन है, उससे रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। डायमीटर हमारे पास कितना है 3.5 mm, 3.5 mm। देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 अपॉन 2 mm। वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल 4/3, क्योंकि वो स्फेयर की शेप में, तो हम स्फेयर का ही वॉल्यूम यूज़ करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला 4/3 पाई r³ 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r क्या है हमारा 3.5/2, 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2 मल्टीप्लाई 3.5/2, 2 2 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 22 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 7 से 3.5 0.5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन 3। इन सबको मल्टीप्लाई करके 3 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 22.458 mm क्यूब। इसको अगर अप्रॉक्सीमेटली हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 22.458 mm for 22.46 mm क्यूब अप्रॉक्स। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 22.46 mm क्यूब मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दी कैप्सूल। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 13.8 भी कंप्लीट होता है और चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वो भी कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।